हेलो एवरीवन, तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी में कर रहे हैं चैप्टर 12 में हम लोगों ने ये सब चीजें ऑलरेडी कर ली। ये आप प्लीज पॉज करके इसको नोट कर लेना, सारे सिंबल और सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट सेशन में क्या क्या करा था? लास्ट सेशन में हमने करंट कर लिया था, और करंट के अलावा हम लोगों ने पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है, और करंट का हमने क्वेश्चन कर लिया था। आज थोड़ा सा आगे जाएंगे। ठीक है, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट मेरी ये है कि पॉज करना, और पॉज करके ये सारे सिंबल्स और ये वाले सारे फॉर्मूले नोट कर लेना। ठीक है, चलो तो अभी अपन इसको मिटा रहे हैं। देखो, इसके अलावा एक मिनट, इसके अलावा अब हम लोग को आगे जाना है। एक अच्छा, हमने इलेक्ट्रिक सर्किट भी कर लिया था, मुझे याद आया, इलेक्ट्रिक सर्किट भी हम लोग कर चुके हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट कर लिया था, इलेक्ट्रिक करंट कर लिया था। अब हम आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे। इलेक्ट्रिक चार्ज भी कर लिया था। तो टुडेज टॉपिक इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे ही आम भाषा में क्या कहते हैं? इसे ही आम भाषा में वोल्टेज कहा जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस को ही आम भाषा में वोल्टेज कहा जाता है। तो आपके घर में आती है ना वोल्टेज, पापा कहते हैं वोल्टेज आ रही है 220 वोल्ट आ रही है वगैरह वगैरह। हमारे घर में ध्यान रखना, हमारे घरों के अंदर जो वोल्टेज आती है वो 220 मतलब 220 वोल्ट आती है। 220 वोल्ट आता है, 220 वोल्ट। ठीक है, अब समझो जरा पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज क्या होता है। इसको समझाने से पहले एक बेसिक में तुम्हें लॉजिक समझाऊंगा। ठीक है, इसको पूरा अंडरस्टैंड करना है, इसको समझना जरा एक बार। देखो हुआ क्या, आपके पास यहां पर एक टंकी है, उस टंकी में कुछ पानी भरा हुआ है। इसको अंडरस्टैंड करना पोटेंशियल डिफरेंस को। यहां दूसरी टंकी है, उसमें पानी नहीं है। आपने क्या किया, इसके बीच ऐसे करके एक पाइप को कनेक्ट कर दिया। पाइप कनेक्ट करने से पानी नहीं जा रहा है, क्योंकि पानी का जो लेवल है वो बराबर हो गया, पानी रुक गया। आपने क्या किया, आपने यहां पर एक मोटर लगा दी, एक यहां पर ऐसे मोटर लगा दी। मोटर लगाने के बाद मोटर ने क्या किया, इस सारे पानी को पुश किया। चल भाई, पानी को पुश किया, पानी पुश होता होता पानी यहां पर पहुंच गया। इसका मतलब पानी पहले नहीं, पहले पानी था बट पानी जा नहीं रहा था। तो हमने क्या किया, उसको एक पुश किया और पानी चलना शुरू कर दिया। आप यहां पर आप एनालॉजी समझो, यहां पर जो आपका वाटर है, ये वाटर किसके बराबर है? चार्ज के बराबर है, चार्ज जैसा है। और जो यहाँ पर मोटर है ना, मोटर है आपका पोटेंशियल, जो पुश करता है। बेसिकली सेल का पोटेंशियल ही होता है, सेल एनर्जी देता है। सेल नहीं तो सेल लगाते हैं हम लोग, जो एनर्जी देता है। तो यहां से पोटेंशियल ने बोला कि भाई चल, तो क्योंकि यहां पर भी एक, अगर मैं एक बात सोचो, यहां पर भी एक मोटर लगा दूं, वो उल्टा पानी फेंके तो क्या होगा? पानी कहीं जा ही नहीं पाएगा, पानी स्टक हो जाएगा। इसका मतलब यहां से कोई पावर नहीं लग रही, यहां से लग रही है। तो होता क्या है, किसी एक तार के जो दो सिरे होते हैं वहां पर अलग अलग ताकत लगती है। उस ताकत को मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ, ये कई बार समझ नहीं आता। उसको हम लोग पोटेंशियल कहते हैं। अब पोटेंशियल आप ऐसे समझो, यहाँ पर बहुत सारा चार्ज ऑलरेडी कलेक्ट है, यहाँ पर चार्ज की मात्रा कम है, तो मैंने यहाँ वाले चार्ज को पुश किया कि भाई चलो यहां से वहां की तरफ जाओ। तो चार्ज को जो पुश करते हैं, पुश तभी होगा जब एक तरफ ज्यादा होगा, एक तरफ कम। अब मान लो चार्ज है ही नहीं, तो पुश किसको करेंगे? तो होता क्या है, चार्ज ज्यादा से कम की तरफ जो पुश किया जाता है वो पोटेंशियल की वजह से किया जाता है। अब इसको कुछ ऐसा भी समझो, इसको और मैं दूसरा एग्जांपल देके समझाता हूँ। तो प्रेशर सुना है? प्रेशर, जैसे प्रेशर होता है ना, कोई भी चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, ऐसी मतलब कोई भी चीज ना, पानी की एग्जांपल लेकर समझ लो। ऐसी आपका जो पोटेंशियल होता है ना, चार्ज जो होता है वो हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाता है। अभी पोटेंशियल को बहुत डिटेल में अभी नहीं पढ़ाऊंगा मैं, वो 12th में है, क्योंकि बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। मैं फिर आपको बता दूं, मैं वही चीजें 10th में आपको पढ़ाता हूँ जिसको आप इजिली डाइजेस्ट कर सके और इजिली अंडरस्टैंड कर सके। देखो मैं पढ़ा भी दूं, आप समझो भी नहीं, एग्जाम में भी नहीं आया तो फायदा कुछ नहीं होगा। अब आगे समझो। अब एग्जाम्पल के लिए अगर पानी की टंकी की बात करते हैं, पानी की टंकी पूरी भरी हुई है, कंप्लीट भरी हुई है, कोई समस्या वाली बात नहीं। इसके साथ हमने एक और पाइप कनेक्ट कर दिया, एनसीईआरटी में भी ऐसा एग्जांपल है, और इसका इसमें पानी सिर्फ इतना है। नेचुरल चीज क्या होगी? नेचुरल हम समझेंगे भैया इसमें पानी ज्यादा है, यहाँ का प्रेशर ज्यादा है, तो हम बोलेंगे यहाँ का पोटेंशियल, V मतलब पोटेंशियल ज्यादा है, और यहाँ का पोटेंशियल क्या है? कम है। तो एक कॉमन लॉजिक, सबको कॉमन सेंस है, सबको समझ आ रहा होगा, पानी यहाँ से यहाँ फ्लो हो जाएगा।
और पानी का फ्लो होना मतलब करंट का फ्लो होना। हम सेम बोलते हैं, हमारे पास एक वायर है और आप लोगों को बताया था वायर कैसी होती है, सारी की सारी सिलिंड्रिकल शेप में होती है। ऐसे एक वायर है, ठीक है, सो मत जाना फिजिक्स चल रही, 2-4 सो गए, कह रहे नहीं सर समझ ही नहीं आ रहा है। तो यहाँ सुनो, यहाँ वायर है, वायर में यहाँ का पोटेंशियल है V1, यहाँ का पोटेंशियल है V2। चलो मुझे चैट में कुछ बच्चे आंसर देंगे। मैंने क्या किया, यहाँ का पानी भी ना भर के पूरा इसके बराबर कर दिया, कंप्लीट भर दिया इसके बराबर। तो बताओ क्या पानी फ्लो होगा? यस या नो लिख के बताओ फटाफट। दोनों का पोटेंशियल बराबर हो गया, अब बताओ फ्लो होगा कि नहीं होगा? तो सबको बिल्कुल सही समझ आया, कॉमन सेंस का आंसर है भैया, प्रेशर का डिफरेंस होगा तो पानी फ्लो होगा, ऐसे ही पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तो चार्ज फ्लो होगा, और जो चार्ज का फ्लो होगा उसी को हम लोग करंट बोलेंगे। ये तो पढ़ा था हम लास्ट सेशन में। तो हमें क्या समझ आया भैया, हमारे पास एक वायर है, इस वायर के इसके यहाँ पर पोटेंशियल है V1, यहाँ का पोटेंशियल है V2। तो अगर मैं V1 माइनस V2 करूंगा तो इसी को मैं V कहता हूं, तो इसलिए इसका नाम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। और जब पोटेंशियल में डिफरेंस होगा तो भैया इसके अंदर से चार्ज फ्लो होगा, जो क्या बनाएगा, करंट बनाएगा। यहां तक की बात क्लियर है, कोई इशू इसमें है नहीं। तो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, पोटेंशियल कौन प्रोवाइड करता है? पोटेंशियल प्रोवाइड करता है बैटरी या सेल, किसी भी उसके अंदर क्या कहते हैं आपका सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल प्रोवाइड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, वो कौन करता है? सेल करता है। इसका मतलब सेल या बैटरी वो रिस्पॉन्सिबल डिवाइस है जो करंट को फ्लो होने में हेल्प करता है। वो अपनी तरफ से कोई चार्ज नहीं देता, चार्ज तो ऑलरेडी हमारे पास बहुत है, लेकिन चार्ज को मूव कराएंगे तभी तो करंट बनेगा ना। तो चार्ज को मूव कौन करवाता है? वो ये आपका सेल या बैटरी करवाता है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, आगे बढ़े। आगे अगला क्वेश्चन ये आता है कि भैया एक बात बताओ, ये पोटेंशियल की डेफिनेशन कैसे याद करी जाए? डेफिनेशन भी समझनी पड़ेगी ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन देख लो जरा एक बार, ठीक है। डेफिनेशन ऐसे है, कहते हैं भैया किसी एक पॉइंट पे आप खड़े हैं, किसी एक पॉइंट पे खड़े हैं, पॉइंट का नाम है ए, और एक दूसरा पॉइंट है आपका बी। आपने ए से चार्ज उठाया और आपने चार्ज उठा के बी पे रख दिया, ठीक है। आपने ऐसे चार्ज उठाया और चार्ज उठा के बी पे रख दिया। बचपन में क्या पढ़ा था? तो कुली कोई काम करता है, काम कैसे करता है? वो सामान उठाता है, रख देता है, ठीक है भैया। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब तो जब आपने चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक रख दिया तो भैया आपने ए और बी के बीच में एक क्या क्रिएट कर दिया? एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। जब चार्ज को हम ट्रांसफर करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिफाइंड एज, पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी डिफाइंड एज, डिफरेंस की बात चल रही है दोनों के बीच की, VA माइनस VB, तो इसको क्या बोलेंगे? ये होगा आपका VA माइनस VB। इसको डायरेक्शन चेंज कर लो, ठीक है। हाँ, B से लेके A तक आ गए, तो आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। तो फुल डिफरेंस क्या होगा? द वर्क डन टू मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। लेट मी रिपीट अगेन, मैं 3 बार रिपीट करूंगा, याद हो जानी चाहिए सबको। क्वेश्चन आया, डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। दोबारा बोल रहा हूं, डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन एज, पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइन एज, इज डिफाइन एज, क्या डिफाइन करेंगे? द वर्क डन, जो काम किया आपने मजदूरों की तरह, यहां पर डिफाइन एज द वर्क डन टू मूविंग अ चार्ज। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज डिफाइंड एज, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ये पॉइंट लिखा है मैंने, इज डिफाइंड एज। हाँ भाई, 2 पॉइंट के बीच होगा ना। इट डिफाइंस द वर्क डन टू मूविंग अ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। अच्छा, ये डेफिनेशन कम पूछी जाती है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V बराबर W/Q, सबको दिख रहा होगा। ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी, और इसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से भैया चार्ज फ्लो होता है। लेकिन जो डेफिनेशन ज्यादा पूछी जाती है वो बताता हूं, बोर्ड में कम 3 से 4 बार आई रही, सुनना। वो क्या पूछी गई, सुनो शांति से। वो ये पूछा गया, पोटेंशियल डिफरेंस में ये पूछा जाता है कि एक बताओ, 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब होगा?
ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहां से यहां तक हम चार्ज को ले गए, क्यू चार्ज को। इनके बीच में जो भैया पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट कब होगा, 1 वोल्ट कब होगा? तो फॉर्मूला लिखते हैं भैया, V इक्वल टू W बाई Q। तो V कितना चाहिए हमें भैया? 1 चाहिए। तो दोनों को 1 1 रखोगे तभी तो 1 आएगा, नहीं वैसे बराबर रखोगे तो 1 ही आ जाएगा, 1 रख के कर लेते हैं। तो जब 1 जूल वर्क किया जाए 1 कूलाम को ले जाने में, बन गई डेफिनेशन, टेंशन लेनी बिल्कुल भी। तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, ये बिटवीन है ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बिटवीन 2 पॉइंट्स become 1 volt if कब? अब ध्यान सुनो, पहले सुनो फिर लिखता हूं उसको मैं। जब भैया एक कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, जब एक कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 1 जूल वर्क किया जाए, तो उन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 1 वोल्ट होगा। if 1 joule work is done, if 1 joule work is done to move 1 coulomb charge from one point to another। उतार लेना, इंपॉर्टेंट है, ऊपर डालेना हेडिंग पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक तो पोटेंशियल डिफरेंस की बेसिक डेफिनेशन और फॉर्मूला, दूसरा 1 वोल्ट क्या होता है उसकी डेफिनेशन फॉर्मूला। दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ आ गया तो हैंड रेस करो फटाफट। ओके, फटाफट उतारो इसको। चलो, तो एक बात ध्यान रखना, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को बहुत डिटेल में आपको नहीं समझाया, क्योंकि मैं बहुत बार ट्राई कर चुका हूं। मैं पोटेंशियल डिफरेंस को इतना डीप में पढ़ा देता हूं, बच्चे समझ आने के बजाय कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ को आ जाता है कुछ रह जाते हैं। तो इसीलिए मैंने उतना ही पढ़ाया जितना आपको भी आएगा। टाइम के साथ साथ जब क्लास होती रहेंगी, चीजें समझते रहोगे तो आपको और चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी कुछ चीज समझो, इंपॉर्टेंट कुछ नोट्स हैं वो लिख लो। ये समझ आ गया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसका फॉर्मूला, डेफिनेशन सब आपको क्लियर हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, नोट करो फटाफट। इंपॉर्टेंट नोट, ये अलग से नोट, कुछ काम की बातें लिखो फटाफट इनको। तो ये 5 बातें इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ देता हूं क्या क्या 5 बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं। क्या होगा, कभी कभी छोटी यूनिट हम लोग यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग मिली एम्पेयर यूज करते हैं, जब करंट कम होता है तो मिली एमीटर करते हैं, तो उसमें मिली हटा के 10 की पावर -3 कन्वर्ट करेंगे। कहीं पर ही मिली लगा होगा, मिलीमीटर होगा तो 10 की पावर -3 मीटर हो जाएगा, तो मिली हटाएंगे 10 की पावर -3 लगा लेंगे। माइक्रो होगा, इसको माइक्रो लिखा है, का सिंबल होता है म्यू, तो माइक्रो हटाएगा 10 की पावर -6 लगा लेंगे। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर, तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो एमीटर मेजर करता है, सिंबल उसका ये होता है, जो अभी सिंबल भी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है वो वोल्ट मीटर करता है, और हम समझेंगे एमीटर को हम सीरीज में लगाते हैं, वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में लगाते हैं। इसके अलावा कुछ डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, तो मैं आपको जब बाद में सेल का सिंबल पढ़ाऊंगा, तो सेल का सिंबल कुछ ऐसा होता है, ये सेल का सिंबल, सेल के सिंबल एक से ज्यादा तो बैटरी बन जाती है, तो ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो करंट जो फ्लो होता है वो पॉजिटिव से ऐसे नेगेटिव जाता है जर्नल। एक तो डायरेक्शन ये होती है। एक अगर मान लो सेल वेल कुछ नहीं दिया, आपको बोला कि इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा करंट उसके जस्ट अपोजिट होगा, करंट की डायरेक्शन ये वाली होगी। अगर डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की ये है तो करंट की ये वाली होगी। तो यहाँ पर भी यही होता है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन तो ऐसे होती है और करंट की डायरेक्शन ऐसे होती है, मतलब करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो होता है हमेशा। तो 5 बातें इंपॉर्टेंट है, मतलब ये बीच बीच की छोटी छोटी बातें थी, बता दी। तो यहाँ तक हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वो खत्म हो गया हमारा, ठीक है। और हमारे अप्रोक्सीमेट 4 से 5 क्वेश्चन फिनिश हो गए। इसके बाद का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट कॉल्स ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे, मैं जब भी इसके बाद क्लास होगी तब करेंगे, ओम्स लॉ अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास।